Assalamu alaikum viewers. I am Ali and welcome to my channel Home Tech and Lifestyle. अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है लोड कैलकुलेशन। आपके घर का जो लोड है, जो बिजली का लोड है, उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? किस तरह से आप पता लगाएंगे कि भाई हमारे घर का पूरा लोड इतना है और किस चीज का कितना लोड है, कौन सी चीज कितने वॉट ले रही है। अच्छा, लोड जो है हम वॉट्स में मालूम कर सकते हैं। और वॉट्स का मेरी पिछली आपने वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको क्लैंप मीटर के बारे में सारी डिटेल्स दी है। तो मीटर में जो है हम वॉट्स को इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये वॉट्स नहीं बताता, ये एम्पियर बताता है, वोल्टेज बताता है। तो इसके लिए हमें एम्पियर चेक करना पड़ता है और वोल्टेज चेक करने पड़ते हैं, आपके घर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वॉट आते हैं। यानी कि कोई चीज कितने एम्पियर ले रही है उसको घर पे आने वाले वोल्टेज से जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा कि आप कितनी पावर यूज कर रहे हैं, कितने वॉट्स यूज कर रहे हैं। तो आगे चलने से पहले आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपके जहन में सवाल है तो इस वीडियो पे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप सबसे पहले जो है क्लैंप मीटर लेंगे, उसको जो है आप एम्पेयर पे करेंगे, 40 एम्पेयर। और ये देखेंगे कि यहाँ पे एसी लिखा हुआ आ रहा है कि डीसी। अभी हम एसी के वोल्टेज और एम्पियर चेक कर रहे हैं, तो हम इस सेलेक्ट बटन को दबाएंगे, ये एसी हो जाएगा। ये एसी लिखा हुआ आ गया इसके अंदर, और ये एम्पियर आ रहे हैं। और हम इसको वहां क्लैम्प करेंगे जो मीटर से हमारी डायरेक्ट लाइन आ रही है घर के लोड के लिए। जो मीटर से हमारी लाइन घर में डीबी के अंदर जा रही है, हम उस पे इसको क्लैम्प करेंगे। ये देखें, मैंने इसको क्लैम कर दिया है अपने मेन तार के ऊपर जो मीटर से आ रहा है। और अभी मेरे पास रात का वक्त है, ये तकरीबन 1.56 एम्पेयर यूज हो रहा है, जिसमें सिर्फ लाइटें ही जल रही हैं। कोई पंखा नहीं चल रहा क्योंकि सर्दी के दिन चल रहे हैं। कोई टीवी नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा है। सिर्फ इस पे चंद लाइटें चल रही हैं और एक फ्रिज चल रहा है। तो ये अभी इतने एम्पेयर यूज हो रहे हैं। मैं आपको लोड डाल के इसके ऊपर चेक कराता हूँ कि लोड डाल के कितने एम्पेयर तक यूज हो सकते हैं। तो वीवर्स, मैंने कुछ लाइटें और ज़्यादा खोल दी हैं ताकि लोड आपको दिखा सकूं। अच्छा, ये जो है मैंने अपने डीबी के अंदर एक पर मिनट एक एम्प मीटर इंस्टॉल किया हुआ है। ये बहुत सस्ता मिलता है, मार्केट में आपको 300 रुपये का मिल जाएगा। इसमें देखें, ए का निशान है, ये एम्पेयर मीटर है और उसके ऊपर वेव बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये एसी का एम्पेयर मीटर है, डीसी का नहीं है। ये एसी एम्पेयर मीटर है और ये 60 एम्पेयर का है। और ये मार्केट में आपको इजीली 300 का मिल जाएगा। ये डिजिटल है, इसमें एनालॉग भी आते हैं जो सुई, जिनमें कांटा लगा हुआ होता है, सुई चल रही होती है जिनकी, लेकिन ये डिजिटल है। ये सबसे बेहतरीन होता है। अच्छा, इसके साथ मैंने अपनी दूसरी डीबी के अंदर वोल्टेज का भी मीटर लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा वोल्टेज मीटर लगा हुआ है कि मेरे घर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ताकि मुझे बार बार चेक ना करना पड़े, मेरे सामने रहे तमाम डिजिट कि कितने एम्पियर यूज हो रहे हैं और कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि मेरे पास वोल्टेज आ रहे हैं 237 वोल्ट। ये बिजली के वोल्टेज आ रहे हैं 237। और मेरे मेरे एम्पियर जो है वो यूज हो रहे हैं 3.6। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में ताकि हम वॉट्स जान सकें कि कितने वॉट्स यूज हो रहे हैं। तो ये हमारे पार्ट्स आ गए हमारे 3.6 एम्पियर और 237 वोल्ट। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, ज़रब दिया, तो हमारे पास हमारी पावर आई वॉट्स के अंदर 853 वॉट्स। यानी कि अभी जो मेरे घर पे यूज़ हो रहा है वो 853 वॉट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि 1000 वॉट से थोड़ा कम यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर की तमाम रूम्स की एक लिस्ट बनाएंगे, जिसके अंदर तमाम चीज़ें लिखेंगे जो बिजली से चलती हैं, कि लाइट है, फैन है, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, जितने भी आपके पास रूम्स हैं, किचन हो गया, बाथरूम्स हो गए, उनके अंदर जो जो चीज़ें लाइट बिजली से चलने वाली हैं उनकी लिस्ट बना लेंगे और उन सब के एम्पेयर आगे 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 आप नोट करेंगे।
कि ये कितने एम्पेयर पे चलती हैं। पहले तमाम की आप वैल्यू निकाल लेंगे एम्पेयर के अंदर, फिर उसको अपने वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनके वॉट्स निकल आए कि कितने पावर की ये चीज़ें हैं। अब जैसे आपने तमाम चीज़ों का चेक कर लिया कि ये कितने एम्पेयर लेती हैं, सामने देखें वैल्यूज़ आ गई इनकी, आपने दर्ज कर दी तमाम वैल्यूज़ आगे। अब आप टोटल अपनी कंजम्पशन निकालने के लिए इन एम्पेयर्स को अपने वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इन सबको 220 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास वॉट्स आ गए इसके, हर चीज़ के, कि ये वॉट्स इतने यूज़ कर रही है। लाइट 22 वॉट यूज़ कर रही है, पंखा 55 वॉट यूज़ कर रहा है, रेफ्रिजरेटर 220, आयरन 1000, एलईडी टीवी 220, इस तरह तमाम के वॉट्स आ गए। अब उस लिस्ट में से आप वो तमाम चीज़ें लेंगे जो आपके घर पे नॉर्मली ऑन ही रहती हैं ज़्यादातर, तो उससे ज़्यादा ही लिए मैंने अभी लिस्ट में। मैंने जो है किचन की लाइट, ये दोनों बाथरूम की लाइट भी कैलकुलेट करती हैं, हालांकि बाथरूम सिर्फ जब यूज़ होता है जब ये लाइट यूज़ होगी, वो भी रात में, लेकिन मैंने इसमें डाल दी है ये। ड्राइंग रूम, ये रेफ्रिजरेटर एलईडी, अब यहाँ से आयरन मैंने हटाई है, तो आयरन रेफ्रिजरेटर बंद करके या 2-3 चीज़ें बंद करके आयरन इसमें चल सकती है। कम से कम चीज़ें जो आप सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं या अपने बैटरी के ऊपर चलाना चाहते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ें मैंने सॉर्ट कर दी हैं आपके लिए, अलग कर दी हैं। अब इन सब का जो कैलकुलेशन आ रही है वो 8 टू 6 वॉट्स आ रही है, यानी कि 1 केवी के अंदर अंदर आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपका नॉर्मली लोड जो है वो 1 केवी के अंदर ही रहता है, और आपको 1 केवी का बैकअप चाहिए तकरीबन। लेकिन आप इन्वर्टर आपको इससे ज़्यादा पावर का लेना पड़ेगा। अगर आपका लोड 1 केवी है तो कम से कम आपको 2 केवी या 2.5 केवी का इन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्रिज चलता है तो एसी चलता है या फ्रिज चलता है, इनके अंदर लगे होते हैं कंप्रेसर, जो कि स्टार्टिंग में मिली सेकेंड्स के अंदर, शुरू के मिली सेकेंड में काफ़ी ज़्यादा वॉट एकदम लेते हैं, और फिर ये डाउन हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के हमने नोट किए हैं 220 वॉट्स, ये वो वॉट्स हैं जो ये नॉर्मली लेता है। लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये तकरीबन 1600-1700 वॉट लेगा मिली सेकेंड्स के लिए, 1 सेकेंड के लिए लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर एकदम डाउन हो जाएगा क्योंकि कंप्रेसर ऑन होगा इसका। तो कंप्रेसर जब भी ऑन होता है तो वो एक टॉर्क लेता है, टॉर्क टॉर्क जो है तकरीबन 1600-1700 वॉट्स तक जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 10 से 12 क्यूबिक फीट रेफ्रिजरेटर की। इससे बड़ा होगा, डबल डोर होगा, वो ज़्यादा लेगा। अब इसी तरह 1 टन का एसी भी इतना ही लोड लेता है, 1600-1700 वॉट्स के करीब। और अगर एसी बड़ा होगा या कोई पोर्टेबल एसी आपका स्टैंडिंग एसी लगा हुआ है, वो और ज़्यादा लेगा। तो उसका आपको चेक करना पड़ेगा, जो मैंने क्लैंप मीटर के अंदर आपको मैक्सिमम के ऑप्शन से बताया था कि मैक्सिमम का बटन आप दबाएंगे तो आपको मैक्सिमम वोल्ट्स बताएगा वहाँ पे। आप जब फ्रिज ऑन करेंगे उसके तार पे क्लैंप मीटर को क्लैंप करेंगे और फ्रिज ऑन करेंगे और मैक्सिमम को बटन दबा देंगे अगर, तो आपको मैक्सिमम बता देगा वहाँ पे वैल्यू हो, कि आप कितना आपका रेफ्रिजरेटर जो है मैक्सिमम कितना जा रही है, और वहाँ पे होल्ड हो जाएगी वो रीडिंग। तो व्यूअर्स, ये था लोड कैलकुलेट करने का आसान तरीका, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को सोलर सिस्टम के लिए अपने घर पे बुलाते हैं तो वो भी सबसे पहले यही चेक करेंगे कि आपके घर पे लोड कितना है, आपको इन्वर्टर कितने केवी का लगाना चाहिए, बैटरी कितनी लगानी चाहिए, आपको कितने एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बैटरियां, और सोलर पैनल आपको कितने लगाने हैं, कितने वॉट के लगाने हैं। तो ये लोड कैलकुलेशन करके फिर आप अपना सोलर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो जाने से पहले अगेन आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें चैनल को, हमें बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, और लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब कर दें आप, ताकि हमारी भी हेल्प हो सके। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।